हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी सेफ होंगे। सो गाइस, आज की क्लास में हम हमारे आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से काइंड्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। ये सभी चीजें आज हम करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस की क्लासेस नहीं देखी है तो आप वो क्लासेस देखिए। लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर भी जाके वहां से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसे शुरू करते हैं। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है उसे शुरू करते हैं। गाइस देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें भी हम बहुत ही बेसिस देखने वाले हैं। 3 बेसिस मैं आपको बताने वाला हूं इसको कैटेगराइज करने के या क्लासिफाई करने की। पहला जो बेसिस देखेंगे वो हम देखेंगे फॉर्मेशन या क्रिएशन, आप बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या क्रिएशन। और दूसरा हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। फिर इसके बाद हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, और इसके बाद हम देखेंगे बेस्ड ऑन वैलिडिटी। वैलिडिटी या जिसको आप एनफोर्सेबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो इन 3 तरीके से हम इनको कैटेगराइज करके देखने वाले हैं काइंड्स, तभी जाके वो कंप्लीट आपके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, यानी जो हमारा पहला बेसिस है उससे हम शुरू करते हैं। तो पहला बेसिस जो है हमारा वो है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन या क्रिएशन। चलिए तो इसमें देखते हैं। इसमें बेसिकली आपको 4 कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने हैं। ये 4 कॉन्ट्रैक्ट है: एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट ई कॉन्ट्रैक्ट्स। अब यहाँ पर एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा किसके पार्ट है। ये सारे पार्ट ये किसके बेसिस पर है? फॉर्मेशन के बेसिस पर है। अब पहला जो है इसमें वो है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं चलिए इन्हें समझते हैं। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब क्या है? यानी किसी चीज को आप क्या कर रहे हो? बता रहे हो, यानी एक्सप्रेस कर रहे हो। अब बताते हम कैसे हैं? बाय वर्ड्स। अब ये जो वर्ड्स हैं या तो आप ओरली बताओगे या फिर आप लिखकर बताओगे, यानी रिटर्न फॉर्म में बताओगे। यानी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वैसे वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर भी आप क्या कर रहे हैं? अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं। कैसे? या तो वो कॉन्ट्रैक्ट लिख के बनाया गया आपने, या फिर ओरली वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाए जाएंगे। अगर आपको इसमें लिखना है तो इसमें आप लिख सकते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज वन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज वन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज वन which is made which is made by words spoken, ओरल की जगह वर्ड स्पोकन और रिटर्न। यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि या तो आपने वर्ड्स लिखकर बनाए हैं या बोलकर बनाए हैं, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे क्या होते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद हम आते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पे। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, बट इसमें ना तो हम किसी भी वर्ड स्पोकन की बात करेंगे, ना ही यहां पर क्या होगा? रिटर्न फॉर्म होगा। यानी जहां पर भी जो कॉन्ट्रैक्ट है ना तो वो स्पोकन है ना ही वो रिटर्न है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो हमारे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएंगे। अब ये जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो बनते हैं सर्कमस्टांसेस ऑफ अ पर्टिकुलर केस। circumstances of a particular case, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ये केस हमारे बनते हैं, यानी एक्शन से वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा किया जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो मैं एग्जाम्पल देके आपको समझा देता हूँ। यानी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर ना तो कहीं भी वर्ड स्पोकन की बात आएगी और ना ही वर्ड्स रिटर्न की बात आएगी, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए तो एग्जांपल में देखिए तो सबसे पहला एटीएम। आप एटीएम में जाते होंगे मनी विड्रॉ करने के लिए, तो वहां पर कोई भी वहां पे क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बट वहां पर किसी भी टाइप का रिटर्न या स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। आपने क्या किया? आप गए, आपने कार्ड अंदर डाला, ठीक है, और आपने सारी डिटेल फिल करके अपना जो कैश है उसे निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ही रिटर्न फॉर्म में था ना ही स्पोकन फॉर्म में था। सारी ही चीजें यानी आपके और यानी जो एटीएम था और आपके बीच में कोई भी बात नहीं हुई, सारा इंटरेक्शन हुआ, एक्शन हुआ। तो ये सब क्या था? हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं,
ठीक है, आप मॉल गए, वहां से आपने कुछ ग्रोसरीज परचेज करी, डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ ग्रोसरीज परचेज करी, तो वहां पर भी क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। ठीक है, आप गए, आपने हर प्रोडक्ट को पिक किया और जहां पर काउंटर होता है वहां पर स्कैन करवाया और आपने क्या किया, उसकी पेमेंट करी। तो वहां पर भी किसी भी तरह का क्या था, ना तो रिटर्न था ना ही वर्ड स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट था, वहां पर भी सारा एक्शन से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो यही सारा क्या है, हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल मैंने आपको देख लिया, और आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि आप अगर पब्लिक बस या ऑटो में ट्रैवल करते हैं, तो वहां भी क्या है, आपको क्या करना है, अगर आपने बस में या ऑटो में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या है, बस एक आपको टिकट दिया, टिकट के बदले में आपने क्या दिया, उन्हें मनी दिया या उसका जो भी फेयर है वो दिया, और इससे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये भी क्या है, हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। यानी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जस्ट इसका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का अपोजिट है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, वर्ड से एक्सप्रेस कर रहे हो चाहे हम, या फिर हम वर्ड जो है रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है और स्पोकन फॉर्म में भी हो सकता है। ये होता है हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद है हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर ना तो वर्ड स्पोकन की बात आएगी ना ही वर्ड रिटर्न की बात आएगी, वो हमारे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर भी पार्टीज का क्या है, मतलब क्वासी का मतलब है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जहां पर कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाना तो नहीं चाहते, बट लॉ आपको बनाने के लिए मजबूर कर देता है। यानी लॉ कहता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज नो इंटेंशन, यानी पार्टीज का इंटेंशन नहीं होता, देयर इज नो इंटेंशन बिटवीन द पार्टी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, बट लीगली आपको क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। तो वही हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एग्जांपल में सपोज एक पर्सन है एक्स और एक पर्सन है वाई, ये दोनों नेबर हैं, ये दोनों नेबर हैं। अब एक जो इनकी सपोज वाई ने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ठीक है, एक ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर किया था। अब जो भी डिलीवरी पर्सन था या डिलीवरी बॉय था, वो वाई के लिए क्या लेके आया, प्रोडक्ट, बट वाई वहां अवेलेबल नहीं था, उसने एक्स को वो ट्रांसफर कर दिया गलती से, या फिर हो सकता है गलती से ट्रांसफर कर दिया एक्स को, क्योंकि दोनों का जो घर है वो बिल्कुल आसपास ही है, तो गलती से उसने किसको दे दिया, एक्स को दे दिया। यानी अब एक्स के पास ये ऑब्लिगेशन है, यानी एक्स के पास ये ऑब्लिगेशन है, या तो वो उसको रिटर्न कर दे, या तो वो उसको रिटर्न कर दे, या फिर उस प्रोडक्ट की वो पेमेंट करके क्या कर सकता है, यानी वाई को दे सकता है। या तो वो उसको रिटर्न कर दे या फिर उसकी पेमेंट करके अपने पास रख के बाद में वाई को दे दे। तो ये क्या है, ऑब्लिगेशन है। यानी यहां पर इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, यानी इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, बट लीगली क्या है, आपको या तो उसको रिटर्न कर देना है या तो आप उसकी पेमेंट करके वाई को दे दो। यानी यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन आ गया, बट यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं था। तो ये इसका एक मेन पार्ट है। यानी जो भी हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है, कोई भी इंटेंशन नहीं है कि एग्रीमेंट हो, यानी नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। यानी यहां पर मैंने आपको देखिए बताया था, कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दो चीजों से बनता है, पहला वो एक एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा उसमें लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। बट जो हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें एग्रीमेंट नहीं होता है, क्या होता है, बस लीगल ऑब्लिगेशन होता है। तो उसी एग्जांपल से आपने देखा कि वहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ उस डिलीवरी मैन के बीच में और एक्स के बीच में, बट वहां पर क्या आ गई, लीगल ऑब्लिगेशन आ गई एक्स के लिए, या तो उसको रिटर्न करना है या फिर उसकी उसको पेमेंट करनी है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और ये किसका पार्ट है, फॉर्मेशन का, यानी किस बेसिस पर हम देख रहे हैं, फॉर्मेशन या क्रिएशन के बेसिस पे हम देख रहे हैं। इसके बाद इसके लास्ट बेसिस पे हम जो हमारा फॉर्मेशन का लास्ट है वो है ई कॉन्ट्रैक्ट्स। नाम से आपको पता चल रहा है, ई यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स ना तो वो भी क्या है, ना तो वर्ड स्पोकन है, नहीं वर्ड स्पोकन की तो बात करेंगे नहीं हम यहाँ पर। ई कॉन्ट्रैक्ट है, ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है। यानी यहाँ पर कोई भी ऑफलाइन मोड में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, यानी आपने पेन पेपर का यहाँ पर यूज नहीं किया है, आपने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिकली क्या बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया। बेसिकली ई कॉमर्स में होता है, ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन आप कुछ भी अगर परचेज करते हो, सपोज अमेजोन से आपने कुछ भी ऑर्डर किया, तो वहां पर आपने कुछ भी पेन पेपर पे साइन नहीं किया, सारा जो एग्रीमेंट है, सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिकली बना। तो यही क्या है, हमारा ई कॉन्ट्रैक्ट है। यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट
जो कि आप पेन पेपर से नहीं बने हैं, यानी आपने मैनुअली उसको नहीं बनाया, इलेक्ट्रॉनिकली बने हैं, ऑनलाइन बने हैं, ठीक है। हो सकता है ईमेल से बने हो, तो ईमेल में तो आपने राइट तो किया, आपने लिखा तो, बट वो कैसे लिखा, आपने लिखा कैसे उसे, वो ऑनलाइन लिखा या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में लिखा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारे, वो हो जाएंगे ई कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप ये सारे कॉन्ट्रैक्ट आप समझ गए होंगे। एक बार दोबारा रिपीट मैं आपको कर देता हूँ। हम देख रहे थे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें पहले बेसिस पे हमने देखा फॉर्मेशन के बेसिस पे। फॉर्मेशन के बेसिस में 4 कॉन्ट्रैक्ट है। पहला कॉन्ट्रैक्ट है एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी एंड इसके बाद ई कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर क्या है, किसी चीज की किसी बात को एक्सप्रेस करने की बात आ रही। तो एक्सप्रेस हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप लिखकर एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर आप बोलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्या होते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लाइड। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ना तो वहां पर कोई एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, यानी कुछ भी चीजें नहीं हो रही है, ना तो वहां पर वर्ड स्पोकन की बात आएगी और ना ही वहां पर वर्ड रिटर्न की बात आएगी। वहां पर क्या है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो सर्कमस्टांसेस जो वहां पर है, सिचुएशन जो है एक्शंस के बेसिस पर हो रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एटीएम का, स्टोर का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, बस का एग्जांपल दिया। तो ये सारे क्या थे हमारे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वहां पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है पार्टीज के बीच में, बट फिर भी लीगली उन्हें क्या करना पड़ रहा है, एग्रीमेंट में आना पड़ रहा है या कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ रहा है। तो वही होते हैं हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। नेक्स्ट है हमारा ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, यानी जहां पर भी पेन पेपर का यूज नहीं हुआ है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जैसे कि ई कॉमर्स में ज्यादातर होता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्या होते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हैं हमारे फॉर्मेशन वाले के। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट बेसिस हमारा वो है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। चलिए उसे देख लेते हैं। चलिए, तो अब हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, या फिर आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इसमें बेसिकली हमारे 5 कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। टोटल ये 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। पहला हमारा एग्जीक्यूटेड, नेक्स्ट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, फिर पार्शियली एग्जीक्यूटेड एंड पार्शियली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट हमारा है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए स्टार्टिंग से हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटेड नाम से पता चल रहा है कि एग्जीक्यूट हो चुका है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि एग्जीक्यूट हो चुके हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। यानी यहां पर जो भी पार्टीज हैं, उन्होंने अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया है। ठीक है, यहां पर जो भी दोनों पार्टीज हैं, बोथ पार्टीज हैव फुलफिल देयर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी जहां पर दोनों ही पार्टीज ने अपना जो ऑब्लिगेशन था उन्हें पूरा कर दिया है, उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज एक पर्सन है ए और बी। ए ने अपनी बाइक सेल करी बी को, सपोज 20,000 रुपीज की। अब ए की ऑब्लिगेशन क्या है कि उसको अपनी बाइक किसे डिलीवर करनी है, बी को, और बी की ऑब्लिगेशन क्या है कि उसको 20,000 रुपीज की पेमेंट करनी है। तो ये दोनों ने पूरा कर दिया। इसने अपनी बाइक भी यहाँ पर डिलीवर कर दी और बी ने इसको पेमेंट भी कर दी। तो ऐसे ऑब्लिगेशंस या ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हमारे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है दोनों ही तरफ से, यानी दोनों ही पार्टीज ने उस काम को पूरा कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लिया। तो ये हमारे हो गए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद है नेक्स्ट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, यानी यहां पर क्या हो रहा है कि दोनों ही पार्टीज ने अभी तक अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं किया है। यहाँ पर दोनों ही पार्टीज ने अभी तक अपनी ऑब्लिगेशंस का जो अपनी जो ऑब्लिगेशन है उनको पूरा नहीं किया है। जैसे कि इसमें था कि उन्होंने अपना दोनों ऑब्लिगेशंस जो है पूरे कर दिए, तो वो हमारा एग्जीक्यूटेड के अंडर आएगा। अगर उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है तो वो हमारा एग्जीक्यूटरी के अंदर आएगा। यानी यहाँ पर क्या है, दोनों ही पार्टीज जो है उनको उनकी जो ऑब्लिगेशन है वो स्टिल टू बी परफॉर्म, यानी उनको जो अपनी ऑब्लिगेशन है वो अभी परफॉर्म करनी है, अभी तक उन्होंने जो है परफॉर्म नहीं करी है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यानी यहाँ पर अगर हम उसी की बात करें ए और बी की, जो ए को क्या करना था, बाइक सेल करना था। ठीक है, अपनी बाइक बी को ट्रांसफर करनी थी, और बी को क्या करना था, इसका अमाउंट जो था वो ट्रांसफर करना था। तो इन दोनों ने अभी तक नहीं किया। तो ये सब क्या है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एग्जीक्यूटरी
इनको बोलेंगे हम एग्जीक्यूटरी। अगर ये दोनों अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर लेंगे तो वो हमारा बन जाएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बट अभी इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है, यानी अपनी बाइक इसने ट्रांसफर नहीं करी है अभी, और बी ने भी पेमेंट नहीं करी है, तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी, यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि आधे एग्जीक्यूट हो चुके हैं और आधे अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए, इसीलिए इसका नाम है पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी। यही चीज है यहाँ पर, यानी इसमें क्या होगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया है, यानी अपना जो ऑब्लिगेशन थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया है, और जो दूसरी पार्टी है, सेकंड पार्टी है, उसका जो ऑब्लिगेशन है वो अभी तक पूरा नहीं किया है, वो अपने प्रॉमिस को अभी तक उसने पूरा नहीं किया है। सपोज वही ए और बी, ए और बी की बात करें तो ए ने ऑफर किया बी को अपनी बाइक सेल करने का, बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया 10,000 या 20,000 रुपीज में। अब यहाँ पर दोनों के लिए ऑब्लिगेशन है, अब दोनों के लिए ऑब्लिगेशन है। सपोज ए ने क्या करा, अपनी जो बाइक थी वो बी को ट्रांसफर कर दी, यानी एक तरफ से क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया, इसने अपने प्रॉमिस को पूरा कर दिया बी को अपनी बाइक देके, पर अभी तक बी ने क्या करा है, पेमेंट नहीं किया है। इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी। अब यहाँ पर जो पर्सन ए है इसके लिए कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा एग्जीक्यूटेड, क्योंकि इसने जो अपना काम था या अपना जो ऑब्लिगेशन थी इसकी वो इसने कंप्लीट कर दी है। बट अगर हम बात करेंगे पर्सन बी की, तो ये क्या है, हमारा एग्जीक्यूटरी के अंदर आएगा, बिकॉज अभी तक उसने पेमेंट नहीं करी है। यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक पार्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और दूसरी पार्टी का एग्जीक्यूटेड है, यानी अभी तक उसने ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया, अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे किस में आएंगे, वो आएंगे पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल नाम से आपको पता चल रहा है, यूनिलेटरल यानी यहाँ पर भी एक पार्टी की बात होगी, यानी यहाँ पर क्या है, एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया है। ठीक है, एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया है, बट जो दूसरी पार्टी है यानी जो सेकेंड पार्टी है उसकी ऑब्लिगेशन अभी तक आउटस्टैंडिंग है, यानी आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन। यानी यहाँ पर क्या है, यूनिलेटरल का मतलब है एक पार्टी ने अपने जो ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा कर दिया है, यानी यहां पर क्या है, इट इज अ, लिख सकते हैं आप अगर लिखना चाहे तो, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड अदर पार्टी ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग। यानी जो एक पार्टी ने अपनी जो ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा कर दिया है, बट अगर हम दूसरी पार्टी की बात करें तो वो भी क्या है, अभी तक आउटस्टैंडिंग है। अगर मैं इसका भी एग्जाम्पल आपको बताऊं, एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, सपोज एक पर्सन है ए, इसकी जो बाइक है वो चोरी हो गई, सपोज इसकी जो बाइक है वो चोरी हो गई। अब इसने क्या करा, एक एडवर्टाइजमेंट निकाला कि अगर किसी को मेरी बाइक अगर मिलती है और अगर वो बाइक मेरे पास लेके आता है तो मैं उसको 10,000 रुपीज जो है वो प्राइस में दूंगा, 10,000 रुपीज प्राइस में दूंगा। ठीक है, अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ, बी को वो बाइक कहीं पर मिली। ठीक है, अब वो बी जो है वो उस बाइक को लेके कहां पर आया, ए के पास आया कि मैंने जो आपकी बाइक थी वो आपको ढूंढ के दे दी, आप इसके बदले मुझे क्या देंगे, प्राइस देंगे, जैसे कि आपने प्रॉमिस किया था 10,000 रुपीज का। तो यहां पर पार्टी जो है, पार्टी बी, जो पार्टी बी है उसने क्या किया, अपना काम पूरा कर दिया, ऑब्लिगेशन पूरी कर दी, बट बी अभी तक उसको पेमेंट नहीं करी है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, हमारे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएंगे। यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर वन पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया है, सेकंड पार्टी की अभी तक जो ऑब्लिगेशन है वो आउटस्टैंडिंग है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट है। ठीक है, आप इसको लिखना चाहें लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट देना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट हमारा बचा हुआ है, उसका नाम है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, बाइलेटरल का मतलब क्या है, जहां पर दोनों ही पार्टीज की बात हो रही है, यानी जहां पर भी दोनों ही पार्टीज ने क्या करा, अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा कर दिया है, तो वही हमारे होते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो वो क्या होंगे हमारे बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर बोथ पार्टीज हैड डन देयर ऑब्लिगेशन, या दोनों ही पार्टी ने अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको परफॉर्म कर दिया है, तो ऐसे ही जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको हम बोलेंगे बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल को आप वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं,
इसका दूसरा नाम है वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक तरफ से वन साइडेड का मतलब क्या है कि एक पार्टी ने कर दिया दूसरी पार्टी ने नहीं किया, और अगर दोनों पार्टी ने कर दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हमारा बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट था। अगर बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का आप एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में क्या है, अच्छा एक मिस्टेक यहाँ पर हो गई, आप इसे करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट तो फिर यही हो गया। देखिए मैंने आपको बायलेटरल बताया, मैंने आपको एग्जीक्यूटेड बताया। एग्जीक्यूटेड में क्या था कि बोथ पार्टीज ने अपने जो ऑब्लिगेशन थे वो पूरे कर दिए थे। हम बात कर रहे थे बायलेटरल की, तो बायलेटरल में क्या है, अभी दोनों ही आउटस्टैंडिंग है, ध्यान रखिएगा, दोनों ही पार्टीज का जो है वो आउटस्टैंडिंग है, वो वहां पर मिस्टेक हो गई थी। तो दोनों ही पार्टीज के लिए जो ऑब्लिगेशंस है वो क्या है, हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो जहां पर दोनों ही पार्टीज ने उस ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया वो हमारा किसके अंदर आएगा, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, सपोज एक पर्सन है ए और बी, वही बाइक वाला हम एग्जांपल लेते हैं। अगर बाइक की बात करें तो 10,000 या 20,000 रुपीज की बाइक है। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये जो हमारा बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है ये ज्यादातर सेल्स के यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में होता है। सपोज कोई गुड्स सेल करने की बात आ रही है, ठीक है, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और दूसरी कंपनी है PQR लिमिटेड, ठीक है। अब इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि हमें आपको इतने अमाउंट का या इतनी डेट पे हमें ट्रांजैक्शन करना है, बट अभी तक वो ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यानी अभी दोनों ही पार्टीज के लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग है, दोनों ही पार्टीज ने अभी तक पूरा नहीं किया अपनी ऑब्लिगेशन को, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो शायद अब आप समझ गए होंगे। यानी यहां पर क्या था, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी, फिर बायलेटरल, यूनिलेटरल, फिर बायलेटरल। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेड में क्या था, जहां पर बोथ पार्टीज हैव फुलफिल देयर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, जहां पर दोनों ही पार्टीज ने अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया था, वो थे हमारे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बट एग्जीक्यूटरी में क्या था कि जहां पर दोनों ही पार्टी ने अभी तक ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं किया था, स्टिल टू बी परफॉर्म, यानी क्या था, स्टिल टू बी परफॉर्म, अभी उन्हें करना है, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट बन चुका, उन्होंने अभी तक करा नहीं है, तो ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव। अच्छा, आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, एग्जीक्यूटरी में और बायलेटरल में, दोनों में बात हो रही है किसकी, आउटस्टैंडिंग, यानी दोनों ही तरफ से, दोनों ही पार्टीज की तरफ से आउटस्टैंडिंग की बात हो रही है। बट यहां पर मैंने आपको बताया एक स्पेसिफिक डेट के लिए वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। सपोज कॉन्ट्रैक्ट हुआ नेक्स्ट मंथ के लिए, तो वो नेक्स्ट मंथ में बनेगा हमारा एग्जीक्यूटरी, उस टाइम तक के लिए वो क्या है, हमारा बायलेटरल है, उस टाइम तक के लिए वो बायलेटरल है। जब नेक्स्ट मंथ की डेट आ जाएगी उस डे को वो एग्जीक्यूटरी बन जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है बट अभी तक दोनों ही पार्टीज ने परफॉर्म किया ही नहीं है, तो यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया बट वो स्पेसिफिक डेट के लिए हुई है, आगे की फ्यूचर डेट के लिए हुई है, तो उस डेट पे वो आके एग्जीक्यूटरी बनेगा, तब तक वो क्या रहेगा, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ऐसे ही एक पार्टली एग्जीक्यूटेड और हमारा यूनिलेटरल है, इन दोनों में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पार्टली एग्जीक्यूटेड में क्या है, एक पार्टी ने अपने काम को एग्जीक्यूट कर दिया है यानी पूरा कर लिया है, और दूसरी पार्टी ने उसको एग्जीक्यूट नहीं करा है, यानी उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी का ही कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसकी डेट निकलती जा रही है बट उसने अभी तक उसको पूरा नहीं किया, उनके बीच अभी करंट में ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया बट एक पार्टी ने कर दिया, दूसरी पार्टी कर ही नहीं रही है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटरी होते हैं। बट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि यूनिलेटरल है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि यूनिलेटरल है, उसमें क्या होता है, वो भी एक फ्यूचर डेट के लिए होता है। सपोज यहाँ पर मैंने बाइक का एग्जांपल दिया था, तो सपोज हो सकता है इनके बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो कि मैं आपको बाइक अभी बाइक सेंड करने की बात थी नहीं, यहाँ पर मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया था वो बताया था आपको कि इसकी बाइक जो है वो चोरी हो गई। अब यहाँ पर क्या है, वो अनसर्टेन था, ठीक है, यहाँ पर क्या था कि वो अगर बाइक उसकी मिलेगी तब वो क्या करेगा, 10,000 रुपीज देगा। यहाँ पर एक पार्टी ने तो परफॉर्म कर दिया कि उसको बाइक लाके दे दी, तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको 10,000 रुपीज देगा, इसके लिए ऑब्लिगेशन है, यानी वन पार्टी का जो ऑब्लिगेशन था वो परफॉर्म हो चुका था, बट सेकंड पार्टी के लिए ऑब्लिगेशन है, यानी ए के लिए ऑब्लिगेशन है कि 10,000 रुपीज इसको देने हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, हमारे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, इनमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ध्यान से आपको पढ़ना है। तो ये थे हमारे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। लास्ट हमारा बचा हुआ है, वो बचा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी और या फिर वैलिडिटी आप बोल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो थोड़ा बड़ा भी है और इसके बाद हम इनमें डिफरेंस भी देखेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो आपको सेम से लगेंगे बट उनमें क्या क्या डिफरेंस है ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो जो है, आपको ये जो क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, आप सारी चीज़ें और कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस भी अभी तक नहीं देखी है तो आप पहले की जो वीडियोस हैं उनको देखिए, उनसे आप इस टॉपिक में रिलेट कर पाएंगे। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।